हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस को करेंगे और एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो भी मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊँगी उसको आप नोट डाउन ज़रूर से कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के सीरीज़ को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं क्लासेस को तो आप ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो 13 मई को होगी, ठीक है। अभी अधिक टाइम नहीं है हमारे पास। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चंस को करेंगे और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें मैं आपको क्लास के बाद ये PDF वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगी। क्लास के बाद आप कभी भी वहाँ से PDF से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट है स्वर कहते हैं, व्यंजन, अक्षर या फिर अनुस्वार। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, ये व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन कितने हैं हिंदी वर्णमाला में? 33 व्यंजन है और स्वर है यहाँ पर 11, ठीक है, 11। और अगर अंग और अह को मिलाएंगे तो ये 13 हो जाएगा। इसके लिए अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा। और टोटल अक्षर कितने होते हैं, ये 52 होते हैं। तो ये सब आप लोग नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, ये व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर पूछा गया है। तो अंतस्थ व्यंजन होता क्या है, जो यहाँ पर देखिए य, र, ल और व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। य, र, ल, व ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये 4। तो यहाँ पर देखिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड वाला जो है ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन पूछा गया था, तो वह जो है यहाँ देखिए ये अंतस्थ व्यंजन है। आगे हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, जिस समास में पूर्व पद गुण नहीं होगा, यहाँ पर गौण होगा, लिख लीजिएगा गौण, ठीक है, तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। देखिए पूर्व पद गौण बोला है, यहाँ पर गौण होगा, ठीक है, गुण नहीं गौण। पूर्व पद जो पहला पद है वो गौण होता है, और उत्तर पद यानी कि बाद वाला जो पद है वो क्या होता है, प्रधान होता है। तो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड होगा। देखिए बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इसका कोई तीसरा शब्द इसका निकलता है, ठीक है। और ये द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व और उत्तर दोनों ही। और द्विगु समास में जो संख्या वाला शब्द जो होता है वो द्विगु समास में होता है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें पहला पद प्रधान ना होकर के दूसरा पद प्रधान होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, जो कि है तत्पुरुष समास होगा। और यहाँ पर देख लीजिएगा समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जो शब्द 2 वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। देखिए हिंदी ग्रामर इतना टफ नहीं है, अगर आप इसको इंग्लिश से रिलेट करके कुछ कुछ चीज़ों को बस रिलेट करके पढ़ते हैं तो ठीक है। जैसे कि यहाँ बोल रहा है 2 वाक्यांश, इंग्लिश में यहीं पर रहता है कि 2 सेंटेंस, 2 वर्ड्स को ज्वाइन करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो वही बोला है कि 2 वाक्यांश यानी कि 2 सेंटेंस, 2 वर्ड और वाक्य सेंटेंस, ठीक है। इसी को जोड़ने का कार्य जो करता है उसे क्या कहते हैं। तो इंग्लिश में तो यहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा, लेकिन इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक या फिर संबंध बोधक। तो करेक्ट आंसर होगा समुच्चय बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर,
अंगुली का तद्भव रूप क्या है? तद्भव तत्सम दो होते हैं, तो अंगुली अंगुली जो है ये तत्सम शब्द है, तो इसी का तद्भव बोला है, तो इसका तद्भव क्या होगा? ऑप्शन थर्ड होगा। हम लोग बोलते हैं ना, मेरी उंगली कट गई, उंगली ऐसे करके जो वर्ड हम लोग शब्द को बोलते हैं, तो यही तद्भव होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, समास किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को, अक्षर के मेल को, स्वर के साथ स्वर मेल को, स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं, ठीक है। और जो अक्षर का मेल होता है ना, इसे संधि कहा जाता है। ये सब चीज़ों को आप नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ पर, तभी मैं एक क्वेश्चन में रिलेट करके 2-3 का आंसर यहाँ पर बता रही हूँ। तो समास किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को समास कहते हैं, और अक्षर के जो मेल होते हैं उसको संधि कहा जाता है। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रिया विशेषण एक भेद है। क्रिया विशेषण जो है ये एक भेद है, तो किसका भेद है पूछा गया है। पिछले बार इससे क्वेश्चन आए हुए थे, क्रिया विशेषण जो है ना, इसके भेद से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट है। क्रिया विशेषण एक भेद है, तो ये किसका भेद है? क्रिया विशेषण जो है ये अव्यय का भेद है ना। अव्यय का भेद क्या है? क्रिया विशेषण है। वैसे अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ। एक तो है क्रिया विशेषण जो यहाँ पर है, सेकंड है संबंध बोधक, लिख लीजिएगा, ठीक है, संबंध बोधक, और थर्ड है समुच्चय बोधक, और फोर्थ है विस्मयादि बोधक। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण की बात हुई है, तो क्रिया विशेषण के भी और 4 भेद होते हैं। मैं आपको नाम बता दे रही हूँ, ये सब लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है तभी मैं आपको बता रही हूँ। तो क्रिया विशेषण के भेद 4 होते हैं, लिख लीजिएगा। पहला जो है कालवाचक क्रिया विशेषण, सेकंड है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, थर्ड है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और फोर्थ है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये अव्यय इस टॉपिक का नाम है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, अव्यय टॉपिक का नाम है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, गणेश का पर्यायवाची शब्द है। सुधाकर, कुबेर, सुधांशु, एक दंत। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द जो है वो एक दंत है। वो एक सॉन्ग भी है ना, एक दंत दयावंत, ऐसे करके एक सॉन्ग है। तो यहाँ पर देखिए गणेश का जो पर्यायवाची शब्द है वो होगा एक दंत होगा, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है इहलोक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है। इससे पहले जो पूछा गया था इसमें था पर्यायवाची, यानी कि उसका सिनोनिम पूछा था, और यहाँ पर एंटोनिम पूछा है, विपरीतार्थक शब्द पूछा है इहलोक का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 जो कि है परलोक। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा उपकार का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है, उपकार का विलोम शब्द आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 10 नंबर है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। देखिए ये लोकोक्ति है ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। यहाँ पर वाजिद गलत टाइपिंग हो गया है, आप लोग लिख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर वांछित होगा, वांछित होगा, ठीक है। वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, यानी कि जो जिस काम को आप करने के लिए गए थे उस काम को छोड़ करके आप किसी और काम में फंस गए, उलझ गए। तो यही इस लोकोक्ति का मतलब होता है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। नेक्स्ट है 11 नंबर, कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं है पर फोकस करना है, ठीक है। राजीव है, कुवलय है, जलद है, और अंबुज है। देखिए जो अधिकतर ऐसे होता है जो ज शब्द आए, ज वर्ण जिसमें भी आए ना, वो कमल का जो पर्यायवाची शब्द माना जाता है। ऐसे मैक्सिमम है, ये नहीं बोल रही कि 100% मैं श्योर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये होता है। और जहाँ पर द आए ना, ये बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। लेकिन यहाँ पर कमल का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन 3 होगा जलद। जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है।
नेक्स्ट है 12 नंबर, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष बल प्रदान करता है। ठीक है, अव्यय है वाक्य के, कोई भी एक वाक्य है, उस वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर विशेष बल देकर के जो बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, देखिए 14 नहीं 12 का होगा यहाँ पर, निपात हो जाएगा। ठीक है, निपात ऑप्शन सेकंड होगा। इसमें किस टाइप के सेंटेंस को बोला जाता है यहाँ पर मैं बोल के बताती हूँ। जैसे कि तुमको यहीं रुकना होगा, जो हम यहीं बोले ना, यहीं, इस पर हम बल दे रहे हैं। ठीक है, तुमको यहीं रुकना होगा, इस टाइप का। जैसे कि ऐसे बोलते हैं, जैसे तुम्हारे पिताजी के आने तक तुमको यहीं रुकना होगा, जो यहीं पर हम फोर्स लगाए ना, इसी को निपात कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर, वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये कौन सा है पूछा गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊष्म व्यंजन में आप कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पर ऊष्म आ रहा है, जब हम ऊष्म बोल रहे हैं तो ये जो श है ना, इस पर थोड़ा सा फोर्स लग रहा है, तो ये स वाले कैटेगरी के जितने भी हैं वो सारे ऊष्म व्यंजन में आ जाएंगे। तालव्य सा, फिर इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं, दंत सा और ह, ये ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट है 14 नंबर, जो व्याकरण जानता है उसे एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। देखिए जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? शास्त्री, व्याकरण विधि, व्याकरण या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लिखित में से तत्सम निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का विकल्प में है, तत्सम शब्द किस विकल्प में है पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, क्षमा, बंदर, आग, फूल। ये तीनों ही जो हैं ये तद्भव शब्द हैं, और ये क्षमा जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। वैसे तो मैं बोलती नहीं हूँ कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, पर अगर आपको क्लास अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर अच्छी नहीं लगी, कुछ आप नहीं सीख पाए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है।